मोदी कैबिनेट की आज बैठक होगी। दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में टैरिफ पर पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे। तो आज दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं। बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे, जिनके साथ टैरिफ को लेकर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं कई मुद्दों पर भी यहां चर्चा हो सकती है। तो आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है, जहां टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं और इस बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे। तो आज दोपहर 1 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैरिफ को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं और इस बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे, जिनके साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। टैरिफ को लेकर यहां चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इंडी गठबंधन का आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च निकलेगा। विपक्षी गठबंधन के नेता आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक मार्च निकालेंगे। मार्च के जरिए बिहार में हुए एसआईआर का विरोध करेंगे विपक्षी गठबंधन के नेता। तो आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक विपक्षी नेता मार्च निकालेंगे और मार्च के जरिए बिहार में हुए एसआईआर विरोध करेंगे विपक्षी नेता। तो इंडी गठबंधन का आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च निकलेगा, जिसमें विपक्षी गठबंधन के नेता आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक मार्च निकालेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 12 बजे विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस में शामिल होंगे सीएम। सामाजिक न्याय संकुल परिसर जामडोली जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रक्षाबंधन पर कार्यक्रम होगा। सीएमआर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां और शाम को 5 से 7 बजे तक सीएमआर में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो आज का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उसके बाद सीएमआर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजन होगा, जिसमें 1:30 बजे से 3 बजे तक रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजन हुआ और उसके बाद 5 से शाम को 7 बजे तक सीएमआर में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री को महिलाएं राखी बांधेंगी। तो आज मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जहां 12 बजे वे विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जामडोली में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और उसके बाद सीएमआर में रक्षाबंधन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और अब जयपुर प्रारंभिक निदेशालय से खबर है, जहां 34 प्रारंभिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। अब इन विद्यालयों में 2025-26 से शिक्षा सत्र शुरू होगा। शुरू में कक्षा 6 तक संचालन किया जाएगा। पर्याप्त नामांकन होने की स्थिति में कक्षा 7 और 8 को भी शुरू किया जा सकेगा। बजट घोषणा के बाद स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा। तो जयपुर प्रारंभिक निदेशालय से खबर है, जहां 34 प्रारंभिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया और अब इन विद्यालयों में 2025-26 से शिक्षा सत्र शुरू होगा।
और अब खबर डीडवाना के लाडनू से है, जहां राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर लाडनू उपखंड कार्यालय में शिक्षकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों से जुड़े निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों के समाधान की मांग की गई। मंत्री प्रवीण शर्मा ने कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। इस ज्ञापन कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष सुरेश शर्मा, संभाग महिला मंत्री मंजू चौहान सहित सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। भरतपुर जिले के कलेक्टर कमर चौधरी ने अजान बांध का निरीक्षण करते हुए आसपास के प्रभावित गांवों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और ग्रामीणों को राहत प्रदान करने हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। कलेक्टर चौधरी ने बांध के भराव क्षेत्र से प्रभावित ग्रामीणों को नाव जैसी आवश्यक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में ग्रामीणों के आवागमन मार्ग बाधित न हो, इसके लिए पहले से ही ठोस योजना तैयार की जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर करम चौधरी ने उज्जैन ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी आकस्मिक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के यहाँ निर्देश दिए हैं। शिवगंज के केसरपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसे ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के पास मौजूद 15 फीट गहरे गड्ढे में एक सांड गिर गया, जिसकी जान बचाना मुमकिन नहीं हो सका। सूचना मिलने पर तहसीलदार आशुराम और सफाई निरीक्षक हितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद सांड का शव बाहर निकाला गया। घटना के बाद प्रशासन ने गड्ढा भरने का आश्वासन भी यहां दिया है। वहीं ग्रामीणों का डर है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो ऐसे और हादसे यहां हो सकते हैं। राखी का धागा सिर्फ एक रेशा नहीं, यह भावनाओं, सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। इस बार 9 अगस्त को मनाया जाने वाला यह पर्व लोगों के चेहरों पर खास उत्साह लेकर आया है। रक्षाबंधन के लिए बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है। सज धज कर तैयार बाजार एक बार फिर खरीदारों से गुलजार नजर आने लगे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक बाजारों में लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बाजार में आर्टिफिशियल और डिजाइनर राखियों की खास मांग देखने को मिल रही है। बच्चों के लिए कार्टून थीम वाली राखियां, महिलाओं के लिए ट्रेडिशनल जरी कढ़ाई वाली राखियां और युवाओं के लिए स्टाइलिश ब्रेसलेट राखियां की भरमार बाजारों में है। बाजार में हर वर्ग के लोगों के बजट को ध्यान में रखते हुए राखियों की कीमत 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की गई है। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आखिरकार लंबे विवाद के बाद रिलीज हो गई है। लंबे समय से इस फिल्म को लेकर विवाद और कानूनी लड़ाई चल रही थी। कन्हैयालाल के बेटे ने केंद्र के फैसला का स्वागत किया है। दरअसल इस फिल्म को लेकर शुरू से ही विवाद बना रहा था। पहले इसे 11 जुलाई को रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ धार्मिक संगठनों और एक आरोपी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उदयपुर फाइल्स में विजयराज मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म साल 2022 में हुई हत्याकांड पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जैसे कि वही जावेद जो इस ग्राउंड पर बेल ले रहा है कि मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला हूं, मेरे माता पिता अकेले, और उसको जब वो हत्या में शामिल था तब ये चीज याद नहीं आई। पर जब एक मूवी आने जाती है, एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी जब पूरे देश के सामने आना चाहती है, तो ये जो मदनी जी है और ये जो जावेद है, ये एकदम से आ जाते हैं और इनके इसी के लिए देश का सबसे बड़ा वकील, जो कि शायद 25 से 30 लाख रुपए हियरिंग पे लेता है, वही जावेद पहुंच जाता है जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो ये बहुत ही सोच विचार वाली बात है। और यही जो संगठन है जमीयत उलमा हिंद, ये हर बार इस तरीके की जो घटनाएं होती है, आतंकवादी जिसमें शामिल होते हैं, उनको बचाने का काम करता है। जैसे कि कमलेश तिवारी हत्याकांड में इन्होंने लीगल एड प्रोवाइड की थी, चाहे संकट मोचन बम धमाका हो, ऐसे 700 प्लस केसेस है जिसमें इसी संगठन ने लीगल एड प्रोवाइड की है। तो इस तरीके के जो भी संगठन इस तरीके के कार्य करते हैं, उनको सोच विचार करना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं।